दोस्तों आज किसी के लिए घर के अंदर आखिरी रात हो सकती है और वो दो नाम हैं कशिश और एलिस, हम सब जानते हैं। और जो टॉप 5 हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। विपिन, करण, दिग्विजय, अविनाश, ये टॉप 5 हैं। इन्हें कोई आज किसी भी एलिमिनेशन की, इविक्शन की नहीं आ सकती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एलिस और कशिश में से मेकर्स किसको रखना चाहेंगे और किसको भेजना चाहेंगे। दोस्तों अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं, थोड़ा सा अनुमान की बात करूं, तो एलिस के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। इसकी वजह क्या है, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं। दोस्तों कल जो एपिसोड देखा है, उसमें हमें एलिस के ज़्यादा सीन नहीं दिखाई दिए, फुटेज नहीं दिखाई दी। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई वो तो वैसे भी दिखती ही नहीं है तो उसकी फुटेज ही क्या आएगी। दोस्तों कल एक टास्क हुआ था जिसमें एलिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। कशिश के बाद एलिस ही थी जो कि करण को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही थी, लेकिन उसके सब के सब सीन काटे गए। बस एक शैम्पू डालते हुए सीन दिखाई दिया। मतलब एक तरीके से स्टूपिड चीज़ें दिखाने की एलिस की कोशिश की गई कि हमें एलिस एक बेवकूफ़ तरीके की लड़की दिखे। तो यहीं पे कुछ ना कुछ आइडिया लग सकता है कि हाँ ज़रूर, जब किसी को बाहर भेजना होता है तो उसके सीन काटने शुरू कर देते हैं मेकर्स। इसके बाद हुआ क्या था कि जो वहाँ पे जेल की वार्डन थी, दो तीन तीन लड़कियाँ, उनके साथ बहसबाजी भी हुई है। और जो शालिनी है उसके साथ तो तगड़ी बहसबाजी हुई है कि भाई तुम तो हमारे साथ बैठती हो, तुम हमारे ग्रुप में हो और तुम्हें हमारा गेम प्लान है, उससे तुम प्रभावित हो। उसके बाद भी तुमने मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया, मुझे कम मौके क्यों मिले, मैं उसे और टॉर्चर करना चाहती थी करण को। तो ये सब बहसबाजी कम से कम आधे एक घंटे तक इन दोनों में हुई है, लेकिन उसका एक भी पार्ट नहीं दिखाया गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये समझ जाना चाहिए कि जब एलिस को इन लोगों ने दिखाना बंद कर दिया है तो ये एलिस को भेजने की चाह में है। और जब एलिस को भेजने का मतलब है कि कशिश को सेव करना। और कशिश गंद फैलाने में माहिर है और गंदी चीज़ें, अरे जब ये बड़ा पाव गर्ल को लेके आ सकते हैं, जब ये पुनीत सुपरस्टार जो नाली में लौटता है उस कंटेंट को ये यहाँ पे ला सकते हैं, तो फिर कशिश तो सिर्फ पैसे ही लेके भागी थी। वो तो सिर्फ धोखा देने में ही माहिर है। आपको पता है कि कशिश जब दिग्विजय के पास आई थी तो उससे पहले भी वो किसी लड़के को धोखा दे के ही आई थी। तो ऐसी पर्सनैलिटी तो चाहिए होती है जो कि फ्लिप मार दे, कहीं पे भी किसी को भी धोखा दे दे। क्योंकि भाई एलिस एक ईमानदारी की तरह, ईमानदारी की मिसाल लेके शुरू से लेके आखिर हो गई और एक ही ग्रुप में वो लॉयल्टी के साथ खड़ी रही है, अविनाश और ईसा के साथ। तो अब वो नहीं चाहते कि भाई अब ये यहाँ से भी यही बात कंटिन्यू हो। अब कुछ यहाँ पे मेकर्स चाहते हैं कुछ नए समीकरण बने। ईसा को वो ये चाहते हैं कि अब यहाँ से जब एलिस बाहर आ जाएगी तो ईसा का समीकरण चेंज होगा और वो समीकरण के साथ किसके साथ अपना जोड़ेगी, किसी और से दोस्ती उसको करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वो अविनाश के ही इर्द गिर्द घूमे, वो भी नई दोस्तों को एक्सप्लोर करेगी, तो जिससे कि नयापन कुछ देखने को मिलेगा। तो कई वजह हैं जो कि इशारा करती हैं कि एलिस इस बार बहुत तगड़े डेंजर में है, घर जाने के लगभग लगभग बहुत ज़्यादा करीब हैं अपने ओरिजिनल वाले घर। तो ये हैं दोस्तों कि जो भैया गंद अंदर फैलाता रहेगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि जो अंदर गंद फैलाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, चाहे वो सही करे या गलत करे, वो कुछ ना कुछ करे, तो वो घर के अंदर टिका रहेगा। अब एलिस क्या करती है कि उसका एक सर्कल है और उस सर्कल के भी अंदर एक सर्कल है जिसमें एलिस रहती है। घर के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं वो भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं और सोशल मीडिया पे भी यही हवा बह रही है कि भाई ये सेफ से भी ज़्यादा सेफेस्ट गेम खेल रही है। हालांकि टास्क जब आता है तब बाहर निकल के आती है, अपनी परत, ओजोन परत को तोड़ के बाहर आती है। लेकिन सिर्फ टास्क में ही बाहर आना ये मेकर्स के लिए इनफ नहीं है। उन्हें ये तो जो टास्क कराते हैं ये मेकर्स कराते हैं, मेकर्स का ये कंटेंट होता है। लेकिन खुद ब खुद कंटेंट जनरेट करना, किसी से बहस करना, अपने चीज़ों के लिए लड़ना, वो एक उनका पर्सनल कंटेंट होता है, फुटेज होती है, वो उनकी पर्सनल होती है। जैसे चाहत अपनी पर्सनल फुटेज बनाती है, किसी को भी परेशान करने लगती है अननेसेसरी। तो ये चाहते हैं मेकर्स के ये खुद भी तो कुछ करे, किसी से पंगा ले। हम जब कोई कंटेंट देते हैं तभी ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज ये हमें दिखते ही नहीं है। तो मेकर्स का दिमाग कई जगह चल रहा होगा। कशिश को वो इसलिए रखना चाहते हैं कि ये भैया सबसे लड़ सकती है, ये रजत दलाल तक से लड़ सकती है।
क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। उसे नहीं परवाह है कि मुझे ट्रॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसे नहीं परवाह है कि मेरी इमेज बाहर क्या जाएगी। उसे तो ये इस बात का गर्व है कि मेरी जितनी नेगेटिव इमेज बाहर जाएगी, जितना मुझे लोग हेट करेंगे तो करेंगे, तो मुझे हेट दो, प्यार दो, कुछ भी दो, लेकिन दो, इग्नोर मत करो। क्योंकि जहाँ पे किसी एक्टर को, किसी सेलिब्रिटी को इग्नोर किया जाता है तो वहीं पे वो डेड होता है। चाहे नफ़रत करो तब भी वो पॉपुलर होगा, चाहे उससे प्यार करो तब भी वो पॉपुलर होगा। एटलीस्ट कुछ ना कुछ करो, ये इनका एम होता है। तो ये है दोस्तों अपडेट, जो कि मुझे लगता है कि एलिस पे बहुत ज़्यादा संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वोट अगर आप कर सकते हैं, अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट डाल सकते हैं तो करिए भाई अपनी पसंदीदा को। मैं ये नहीं कह रहा कि एलिस को ही कीजिए, लेकिन चांस तो मुझे यही लग रहे हैं। खैर जो भी होगा आगे वो आप तक अपडेट आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।